कि आज जो बड़ी बात आई है वो हमें समझनी होगी। अगर उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि सर्वे करा लो तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब आज ये लोग दूर भाग रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं सर्वे मत कराओ, और मैं बताता हूं क्यों। ये वो लोग हैं, सर तन से जुदा से डर नहीं लगता है साहब, सर्वे से डर लगता है क्योंकि सच्चाई बाहर आ जाएगी। वो जो ओम है, जो घंटियां हैं, जो वहां चिन्ह है, जो सारा कुछ सच्चाई है वो बाहर आई तो ये लोग कहा जाएंगे, ये सिद्ध हो जाएगा कि आक्रांता आए थे, सहिष्णु हिंदू को सताने का प्रयास हुआ, मंदिर को तोड़ा और मंदिर को तब भी नष्ट नहीं कर पाए। ये ताकत है हिंदुत्व की। दूसरी बात आप ये समझिए, सर्वोच्च न्यायालय ये लोग गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अमीर जी एक और बड़ी बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां पे शिवलिंग मिला है वो स्थान सुरक्षित कर दिया जाए। सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय सम्मान करता है, उच्च न्यायालय सम्मान करता है। मैं तो कहता हूं जो योगी जी ने कहा उसको ध्यान से सुने। अगर एक ऐतिहासिक भूल आपके पूर्वजों ने कर दी, आत्मचिंतन करिए, पश्चाताप करिए, ग्लानि होनी चाहिए, माफी मांग लीजिए और कहिए कि हाँ, हिंदू समाज जो हमारे भाई हैं उनको ये परिसर पूरा का पूरा मिलना चाहिए। वारिस पठान रिएक्ट। देखिए अमीश भाई, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि वहां पर सर्वे करना चाहिए। उस फैसले के अगेंस्ट में मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन ट्रस्ट के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, पाशा साहब ने ईमेल किया, चीफ जस्टिस ने कहा अब लुक इनटू करेंगे मैटर। अब मुझे पता नहीं कि उस मैटर का फाइनल फैसला क्या हुआ है। अब जो भी आएगा वो तो पब्लिक के सामने होगा, पर हम तो पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि 600 साल से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, वहां पर कुछ ये नहीं था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक 1991 आया था, उसका मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन इंटेंशन यही था कि भाई जो 15 अगस्त 1947 की पहले की जितनी भी इस तरह के धार्मिक स्थल है, मॉन्यूमेंट है या चर्चिज हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी, उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और वो कानून अब तक रिपील हुआ नहीं है, वो कानून अब तक एक्शन में। तो इस तरह का सर्वे करा के आप देश के माहौल को खराब करना चाहते हो, आप फिर से देश को 90s के एरा में लेके जाना चाहते हो, जहां हमने दिखा था कि बाबरी मस्जिद के वक्त क्या हुआ था। इसी तरह का मामला हुआ, अचानक से रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई थी अमीश भाई, उसके बाद में ताला खोल दिया गया, एक हलफनामा दाखिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, मगर एक षड्यंत्र रच के 6 दिसंबर के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जो देश के अंदर हम उसको काला दिवस बोलते हैं, ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री। तो हम नहीं चाहते कि फिर से उसी एरा के अंदर चले जावे। मोहन भगवत साहब ने खुद ने कहा था, जो आरएसएस के इंतही संचालक है, कि अब बाबरी हो गया, अब हम काशी मथुरा के पीछे नहीं जाएंगे। साफ रीत से उन्होंने कह दिया, क्योंकि उनको पता था कि देश के अंदर से फिर से इस तरह का माहौल खराब हो सकता। मगर बीजेपी को तो 2024 की तैयारी करना है ना, तो आ गए गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद। अब दंगे के अंदर अगर आप देखो, जहां जहां बीजेपी के शासन है, चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, दोनों जल रहा है। मणिपुर में तो सर्वोच्च न्यायालय बोलते सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां पे टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका। अब हरियाणा के अंदर आप देख लो, नूह के अंदर भी क्या हो रहा है। इनके होम मिनिस्टर खुद ही वहां पे बोल रहे हैं कि मंदिर के अंदर बंधक रिप्लाई। अरे राव इंद्रजीत एमओएस, उनको टाइम मिलेगा। राव इंद्रजीत एमओएस बोलते हैं कि आप यात्रा में जाइए, मगर आपको हथियार, बंदूक, तलवार ले जाने का किसने अधिकार दिया था? तो इस तरह की घटना नूह के मामले में आज का वो विषय नहीं है। नूह के मामले में दोनों तरफ से एफआईआर है और प्रशासन ने दोनों तरफ की एफआईआर करी है। जो दंगा भड़का उसकी भी एफआईआर करी है, जो मस्जिद को निशाना बनाया गया उस पर भी एफआईआर हुई। कंप्लीट नहीं, यू मेड योर पॉइंट सर। 10 सेकंड में बात टोटल कंप्लीट। आप 15 सेकंड ले लीजिए, पॉइंट बाकी है, 15 सेकंड ले लीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए। बराबर अमीश भाई, आपको, आपकी, मेरी, गौरव भाटिया की, तमाम पैनलिस्ट की जवाबदारी बनती है कि एक मैसेज दें कि पीस मेंटेन रखो, वायलेंस का खंडन करना चाहिए अपने सबको। मगर वहां तो कुछ अजब ही बात हो रही है। तलवार, मोनू मनेसर इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया जा रहा है। 170 दिन हो गए जुनैद और नसीर की हत्या किए हुए, कोल्ड ब्लडेड उनको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया। और जो मुख्य ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। मोनू मानेसर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों के लिए मोनू मानेसर होता होगा जिसमें वो कहानियां और कविताएं लिखते होंगे। मेरे लिए मोनू मानेसर इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। मेरा देश इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, मेरे देश के देश इंपॉर्टेंट है, देश का ही तो मुद्दा है ये, देश का ही तो मुद्दा है। ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड sharp rebuttal, then I'll go to Swami Dipankar and I'll go to Rizwan Ahmed and Shadab Chauhan. Gaurav Bhatia, 30 seconds.
देखिए अमीर जी, आपके कार्यक्रम में मैं बताता हूं, दो तरह के वकील होते हैं। जैसे एक रिजवान भाई हैं, पढ़ते लिखते हैं। दूसरे बैरिस्टर ओवैसी साहब है, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल कुरान पढ़ते हैं। और उन्हीं के यहाँ पे प्रवक्ता महोदय ने आज का ऑर्डर नहीं पढ़ा, मेरे हाथ में है, शायद मैंने पढ़ा है, रिजवान भाई ने भी पढ़ा होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी थी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकारा नहीं। पॉइंट नंबर 1, इसलिए कम से कम आदेश पढ़ा करो, कोर्ट में आस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां मुफ्ती साहब बैठे थे, उन्होंने आपकी डिबेट में कहा 500 साल से, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। मुफ्ती साहब ने आपकी डिबेट में 5 मिनट पहले कहा 500 साल से जो है हम नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे, और उसके बाद वारिस पठान ने कहा 600 साल से पढ़ रहे हैं। मतलब 5 मिनट में 100 साल बढ़ा दिए है। आप सोचिए कि कितना लंबा छोड़ते हैं। इनका नाम तो फेंकू रखना चाहिए कि आप तथ्यों पे भी एक नहीं है, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। लेकिन वो इसी से मैं एक बात जरूर कहूंगा, अरे भाई मुझे मेरा नाम मोदी नहीं रखना। वारिस भाई बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं आपके बीच में बोला नहीं, शालीनता से आपकी बात सुनी मैंने। मैं एक संदेश आपको दे रहा हूं, और ये ओवैसी जी को बता दीजिएगा। ओवैसी जी ने हमारे शिवलिंग को फुवारा बोला था, और मैं ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनकी आस्था अगर कुरान में है, अल्लाह में है, उनको चोट लगे या दर्द हो, लेकिन ओवैसी जी से कहिएगा अपनी जबान चलाने से पहले सोचा जरूर करे कि वो 100-120 करोड़ जो हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, और उन्होंने शपथ ली है कि संविधान की रक्षा करेंगे। ये कैसा सांसद है जो अपने ही भाइयों के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देता है? जवाब सुनिए गौरव भाई, जवाब सुनिए। 400 साल है, 500 साल है या 600 साल है, वहां पे इतने बरसों से नमाज हो रही थी, ये फैक्ट है। वहां पर एक वजू खाना है, ये फैक्ट है। और ओवैसी साहब ने भी कहा, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में भी कहा था कि वो फव्वारा है, आप उसको झुटला नहीं सकते। उसको वहां पे से डर क्यों लगता? नहीं, डर सर्वे से नहीं, डर तुम्हारी नीयत से लगता है। चेतावनी दे रहा हूं अमीर जी, अगर इन्होंने फव्वारा बोला, मुसलमान इंसान संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात गलती मत कर देना। मैं तो बोल रहा था, उखाड़ के फेंक देंगे, मत करना ये गलती। कोर्ट ने तुम कोई नहीं क्या फुब्बारा बोलने वाले, क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा उसको प्रोटेक्ट करिए। तीसरी कोर्ट में वकीलों ने ट्रस्ट ने कहा है कि वहां पर कोर्ट में आर्ग्यू किया है लोगों ने, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, मुस्लिम पक्षकार ने पक्ष रखा है कि वहां पर वजू खाना है, वहां वजू होता है, वहां वजू होता है। अब आप बोल रहे थे, देखिए अच्छी बात है क्या करूंगा, मैं तो खामोशी से सुन रहा था। और सुन लो, वो भगवान शिव है। सुनिए आप वकील किस तरह के, मेरे को पता है, आप छोड़िए। तो जो पापी होते हैं, जो गद्दार होते हैं, कोई भी फेंकू इंसान की बात से मैं सहमत नहीं रखता हूँ। ऐसा ना हो तुम लोग भस्म हो जाओ। नहीं, हाँ वो जो भस्म हो जाओगे। नहीं, वो तो ऊपर वाला देखेगा कौन भस्म होता है और कौन नहीं होता, वो ऊपर वाला के हाथ में। 15 आप डिसाइड करने वाले नहीं, अल्लाह डिसाइड करेगा कौन भस्म होने वाला है, कौन बर्बाद होने वाला है, कौन तबाह होने वाला है। वो वक्त से कहता हूँ, कोई किसी का वक्त रहा नहीं है, न रहेगा। कोई वक्त का सिकंदर बचा नहीं, जो बचेगा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। शिवलिंग बोलो भाई, क्यों बोलूं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मत करो। कोर्ट ने बोला, अमीर जी, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, पूरे भारत का नागरिक है और हिंदू समाज है, ये देख रहा है। ऐसा ठीक है, ऐसा जवाब देगा। ये देश संविधान से चलेगा, ठीक है, मैं चलेगा ना मेरे फेस से चलेगा। जो आए थे अक्रांता सुप्रीम कोर्ट और औरंगजेब की औलाद मत बनो। औरंगजेब हमारे लिए पूजनीय नहीं है, तुम्हारे लिए होंगे। ठीक है, ना कोई औरंगजेब है, ना तो कोई औरंगजेब है, ना कोई और, लेकिन आक्रांताओं के साथ खड़ा होने का हमारा कल्चर भी नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है आक्रांताओं के साथ खड़े होने की। रिजवान अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन, रिजवान अहमद एंड शदाब चौहान, रिजवान अहमद फर्स्ट। ओके सर, you made your point. Mr. Bhatia, Waris Pathan, you made your point. Rizwan Ahmed, it's your time. I will give you 1.5 minutes. You can make your point. But देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ASI का सर्वे अब हो रहा है, और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ASI का सर्वे ना हो। अगर कोई तकलीफ होती है तो सीधा कहा जाता है कि जांच कराई जाए, और जांच कराई जाए और उसका एक सोल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन उस जांच में ही तकलीफ है, जांच ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे काम चलेगा? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वारिस भाई ने बोला कि ये 2024 की तैयारी है,
क्योंकि वो पॉलिटिकल है, उनको इतना करेक्ट कर दूं कि भाजपा अयोध्या, मथुरा, काशी की लड़ाई अपने मैनिफेस्टो में तब से लेके आ रही है जब उनके 3 सांसद थे। 3 हुए, फिर 85 हुए, फिर 120 हुए, फिर शायद 160 हुए, फिर 182 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते वो यहां तक पहुंचे हैं। तो ये तय है कि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो और अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करी, जबकि एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा के मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए, जनता ने इनको नकार दिया है। तो इनकी भाजपा की इतनी छोटी सोच नहीं है वारिस भाई कि ये 24 के हिसाब से चल रहे हैं। ये इनकी नीति है जिसका आप सम्मान करिए, भले आप एग्री करिए या ना करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जियाई भाई ने बोला कि भाई वहां पर इतने दिन से नमाज पढ़ी जा रही है, 500 साल 600 साल की, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब नमाज पढ़ी जा रही है तो उसको मस्जिद कहेंगे ना। जियाई भाई, यहां पर आप थोड़े से टेक्निकली गलत हैं। अगर किसी मैदान और सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो हम उसको मस्जिद नहीं कहते। अगर नमाज मस्जिदी में पढ़ी जानी है और उस जगह को मस्जिदी कहना है तो आज आप अहद कर लीजिए कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़नी बंद कर दे। तीसरी बात, अभी दोनों भाइयों ने 500-600 साल बोला, जिस बात को भाटिया भाई ने पकड़ा। मेरा एक मोटा सा सवाल है अमीश भाई, अगर सनातन संस्कृति 500 साल से नहीं है, यानी 100, 200, 300 साल पुरानी है, तब तो यह आर्गुमेंट ठीक है कि भाई वहां नमाज 500 साल से पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति 500 साल से पुरानी है तो फिर इस पर सर्वे होना चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं कि 500 साल से पहले वहां मंदिर था।